जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बहुजन सम्राट टीवी में आपका स्वागत है। सम्यक चिंतन शिविर। जी हां, गाजियाबाद के सेवा नगर में 15 अगस्त पर एक सम्यक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए सभी लोगों ने संविधान के आर्टिकल 51A पर अपने विचार रखे, जिसमें धार्मिक शिक्षा बनाम वैज्ञानिक शिक्षा के प्रतिक्रांति पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सभी लोगों का सम्मान समारोह भी किया गया, जिसमें उपस्थित रहे दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मेरठ से डॉक्टर ब्रह्मदत्त गौतम, गाजियाबाद नंदग्राम पंचशील जन सेवा समिति मेंबर्स विनय बौद्ध, भीम आर्मी से एड शशिवाला जी, अजय जी, राजेंद्र बौद्ध घूकना, भीम चौक से राज, अंबेडकर नंदग्राम से राजनगर एक्सटेंशन से भी लोग हुए शामिल। अंबेडकर जन कल्याण सेवा समिति कृष्णा नगर से राजेंद्र जी, कृपासक जी, कविता जी, अमरनाथ जी और महेश सागर जी सभी भीम बुद्ध अनुयायी। कार्यक्रम के अंत में सभी उपासक व उपासिकाओं को भारतीय संस्कृति शोध संस्थान रजी भारत टीम BS3 ने सभी को सम्मान पत्र देकर किया सम्मानित। देखिए, इनका मन इतना मन इनका पवित्र है, परिवार है, अच्छा है और इन्हें बड़ा ख्याल है। हालियात क्यों चलूं, कुछ तो लेके चलूं। ये भी एक वीडियो बनानी है मेरी, और मैं सुधार कर दूं। आपने सुधार किया था, मैं सुधार कैसे बनानी है? तुम अपने बना लो। जिस व्यवस्था से हम लड़ रहे हैं, ध्यान देने की बात, जिस व्यवस्था से हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम सोच पैदा करने की ये जद्दोजहद कर रहे हैं, वो तो हुए थे आजाद 15 अगस्त। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को मैं स्वतंत्रता दिवस अपने लिए नहीं मानता, बस शुरू हो गई, अपने समाज के लिए नहीं मानता। अब कोई मानता हो तो मानता रहे, मैं नहीं मानता। जिस व्यवस्था से हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वो लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, क्योंकि सत्ता पर वही लोग भाग जाऊंगा। 15 अगस्त 1947 को गोरे अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए। उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर किसको किया? भारत के काले अंग्रेजों को किया। वो कौन लोग? वो उस व्यवस्था को लाने वाले लोग जो आपकी गण व्यवस्था में दो चीज लेके आए, जिसने हमें गुलाम बना दिया। जो लोग नए हैं, मैं खासकर उन पे ध्यान दे रहा हूं, जो पुराने में सब पता, जिनको 15 अगस्त 1947 में सत्ता की प्राप्ति हुई, वो आपको गुलाम बनाने के दो बहुत बड़े परमाणु हथियार लेके आए। पहला ईश्वर और दूसरा राजा। उसी व्यवस्था से हम लड़ रहे हैं। वो तो हुए आजाद 15 अगस्त 1947 को। हमें आजादी मिली 26 नवंबर 1900 क्या हुआ था? इनको मालूम है वो तो बोल सकते हैं। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान बना के इस देश में, उस दिन को मैं अपना आजादी का दिवस मानता हूं। क्यों? बाबा साहब ने कहा, इस देश में जो व्यवस्थाएं आपको ऊंच नीच पाखंड धर्म के नाम पे गुलाम बनाती है, मैंने आर्टिकल नंबर 13 में उनको क्या कर दिया? जीरो। कब किया? 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया, आर्टिकल नंबर 13 में, जितनी जात पात ऊंच नीच बनाने वाली व्यवस्थाएं, ग्रंथ हैं, कुछ भी हैं, उनको मैं आज शून्य घोषित करता हूं। यानी कि आपकी गुलामी का सबसे बड़ा विधान मनुस्मृति को उस दिन क्या कर दिया बाबा साहब ने? शून्य, खत्म। तो मेरे लिए 50 आजादी का दिन हो सकता है, 15 अगस्त को मानता है। इसलिए हमने आज कार्यक्रम रखा। किसने रखा? कि हम जितना हमसे प्रयास हो सकता है अपने समाज को उस पाखंड से आजाद कराने का प्रयास करें। इसलिए आज हमने ध्वजारोहण का कार्यक्रम नहीं रखा। लाइव चल रहा है, तो भी मेरी बात सुन रहे हो, सुनते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्टिकल नंबर 19 संविधान का मुझे अपनी विचार अभिव्यक्ति की आजादी देता है। मैं कानून के दायरे में रहकर बात कर रहा हूँ। इसीलिए हमने रखा कि मूल कर्तव्य को हमने जगह दी बैनर में और संविधान को बैनर में। हमारे मूल कर्तव्य के आर्टिकल नंबर 51 में लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ाना है और पाखंड को मिटाना है। ये लिखा हुआ पढ़ लीजिए साथ साथ। मैं संविधान के दायरे में रहकर काम करता हूँ, बिना संविधान के मुझे तो मतलब नहीं, क्योंकि हम संविधान वाले लोग हैं। मेरी आजादी और हमारी आजादी का दिवस क्या है? 26 नवंबर 1950।
15 अगस्त को मैं स्वतंत्र अपना स्वतंत्र नहीं, क्योंकि संविधान लागू होने से मुझे वोट देने का अधिकार मिला, मेरे इस देश के शासक बनने का रास्ता खुला। वो अलग बात है कि मैं उस चर्चा पे नहीं जाऊंगा, बहुत सारे कटाक्ष हो जाते हैं, लेकिन रास्ता खुला। जो पहले रास्ता बंद कर रखा था, किन्होंने बंद कर रखा था? किन्होंने बंद कर रखा था? जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक अपने घर में पोस रहे हैं, बिना मतलब के पोस रहे हैं। भाई 26 नवंबर 1949, उससे पहले एक तारीख क्या है? मार्च 1932, क्या है वो? मेरी कोई तारीख देख कर मैं भूल रहा हूँ। पूना पैक्ट की तारीख क्या है? किसको मालूम है? पूना पैक्ट की तारीख है, मैं भूल रहा हूँ। मार्च 1932 को मेरे याद है, पहले डेट बोल गया। पूना पैक्ट में बाबा साहब ने हमें सबसे पहले संविधान अधिकार दिए, 7 अधिकार दिए। तो कुल मिलाकर मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या 1932 से पहले और 2025 में लगभग 91 साल का गैप है? क्या 90 साल पहले इस देश में कोई धर्म नहीं था? क्या वो व्यवस्था नहीं थी जो हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने कसर छोड़ी कि उनको पानी पिलाए गए, जिन्हें हाँ कभी लोटा ले और बगले, लोटा ले और बगले, लोटा ले और बगले। अगर मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा जरूर, आज बताकर भेजूंगा नहीं, लेकिन बताऊंगा अंत में, क्योंकि बुद्ध का सिद्धांत बुद्ध एक सभा कर रहे थे। बुद्ध ने सभा बुलाई और सभा में बहुत सारे लोग बुद्ध के नाम से बड़े आकर्षित थे, बुद्ध के नाम से। तो बड़े उनको पता लगा कि बुद्ध आ गए हैं, उनको सुनना है, उनकी बातें सुननी है, तो बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। बुद्ध आए और देख के चले गए। गौतम जी अगर गलत हो तो सुधार देना। बुद्ध आए तो चले गए, लोग बैठे रहे, इंतजार करते रहे। इंतजार करते 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 क्या हुआ? कुछ लोग चले गए। फिर बुद्ध आए, फिर देख के फिर चले गए। फिर इंतजार करते 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 लोग आए और चले गए। फिर बुद्ध आए, देख के चले गए। अंत में कुछ गिने चुने लोग, ठीक है सागर जी, जो वो अंत में गिने चुने लोग बचे, तब बुद्ध ने अपनी बात उनको, जब अपनी बुद्ध बात अपनी कह चुके थे, तो आनंद जी ने पूछा बुद्ध ऐसा क्यों किया? तो बुद्ध ने कहा जो पहले लोग आए थे वो केवल मेरे आकर्षण मात्र से आए, बाद में जो लोग आए वो इसलिए आए कि मैं आ तो गया हूं, सुन के चलूंगा। लेकिन अंत में जो लोग बचे, सही मायने में उनको भूख थी, उनको प्यास थी, उनको भूख थी कुछ जानने की। तो मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपना संयम बनाए रखें। जो ये जल चढ़ाने वाली कहानी है कि हम जल क्यों चढ़ाते हैं सोमवार को, नहीं, जल क्यों चढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी खतरनाक कहानी है, बड़ी अश्लील कहानी, लेकिन बताऊंगा जरूर। कुछ मर्यादाओं को ध्यान रखते हुए बताऊंगा जरूर। एक इसमें बड़ी अश्लीलता भरी हुई है। जो लोग सोमवार को लोटा लेके मंदिर में भागते हैं कि मैं तो आज सोमवार है लेके जल चढ़ाया हूं, तो ये बड़ी अश्लीलता है इसके पीछे। और हमारी माता बहनों को पता नहीं है, आदमियों को भी नहीं पता। लोटा ले भगले, लोटा ले भगले, ये पाखंड है। इसी से मुक्ति पानी है, हमारी आजादी इसी से दिलानी है, इसी पाखंडवाद से निकालना है। और बहुत सारे लोग निकले, इतनी बड़ी अश्लीलता है, मैं मतलब अच्छा भला आदमी बात नहीं कर सकता, इतनी गंदी बात है। लेकिन जानकारी हम देंगे, प्रयास करेंगे जानकारी देने का। तो तैयार हो जाइए। आप में से जो सबसे लगता हो कुछ ताकतवर आदमी, बलिष्ठ, वो आ जाए, वरना आप एक इल्जाम लगा सकते हो क्या कि मदारी आया, मदारी ने खेल दिखाया, अपना आदमी भीड़ में बैठा दिया होगा। नहीं, भगवान बुद्ध का जो रास्ता है पूरा का पूरा साइंटिफिक। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका चेकअप करता है, चेकअप करने के बाद में क्या कहता है, फलाना फलाना टेस्ट कराओ, फिर मैं आपको जो है ये दवाइयां दूंगा। डायरेक्ट जाके दवाई दे नहीं देता। ठीक, भगवान बुद्ध ने क्या खोजा, पहले उसका रीजन क्या है, रीजन खोजा ना, तो धर्म नहीं खोजा। इसलिए मैं ठोक बजा के कहता हूं कि भगवान बुद्ध ने किसी धर्म को, धर्म में जो सबसे पहली व्यवस्था आती है, हम लोगों ने जिस समुदाय से हम लोग आते हैं, हमारा जो इतिहास रहा है, हमारे पुरखों का जो इतिहास रहा है, पता नहीं हमारे पुरखे अपने डीएनए में क्या चेंज कर दिया जो आज के लोगों को समझ में नहीं आ रही बात। भाई साहब, मैं पढ़ रहा था एक किताब बाबा साहब की अनटचेबल, तो मैं पढ़ते पढ़ते ये सोच के बड़ा मुझे दुख हुआ कि यार हमारे पुरख इतने मतलब कट्टर थे अपने बातों के प्रति, लेकिन आज की जनरेशन को कैसे समझाया जाए, ये मैं सोच रहा था। हमारे जो
पुरखे थे, पुरखों के पुरखों के पुरखों के पुरखों के पुरखों के पुरखे, दो चीज को नहीं मानते थे, दो बातों का हमेशा उन्होंने विरोध किया। और आज की जो जनरेशन है उन्हें छोड़ना नहीं चाह रही। समस्या ये है हमारे जो जिस हम समुदाय से आते हैं, कर्ण, हमने बदने बताया ना, जो भगवान बुद्ध ने जिस रास्ते को चुना, भगवान बुद्ध से पहले भी बहुत सारे बुद्ध हुए, उसी रास्ते को भगवान बुद्ध ने चुना और उसी रास्ते पे चल के भगवान बुद्ध सिद्धार्थ से बुद्ध हुए। उस रास्ते को फॉलो करने वाले हमारे समुदाय के लोग दो चीजों को नहीं मानते थे। पहला था ईश्वर और दूसरा था राजा। क्या था? पहला था ईश्वर और दूसरा क्या था? राजा। अब समस्या यहीं से पैदा होती है, हम अनटचेबल कैसे बने, अछूत कैसे बने। जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे और राजा की आधिकारिक, जो राजा का राजपाट होता है उसको स्वीकार, राजा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, उनको षड्यंत्र के माध्यम से, दबाव के माध्यम से उनको, लंबा विषय हो जाएगा, इसे बाद में आएंगे, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, हमारे समुदाय में दो बातें स्वीकार नहीं थी, पहला ईश्वर और दूसरा राजा। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा, इस सृष्टि में कहीं कोई ईश्वर नकार दिया, उसी बात को फॉलो किया जो हमारे पुरखों ने फॉलो किया। क्लियर हो रहा है? हमारे पुरखों ने, तो हम एक बात सुनते हैं जब आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, तो हमारे माता बहनें अक्सर क्या कहती हैं, अरे हमारे बाप दादों की बात चली आ रही, हम क्या छोड़ दें? अरे तो तुम्हारी बाप दादों की बात चली आ रही वही तो तुमने छोड़ रखी है। हमारे बाप दादाओं ने ईश्वर को स्वीकार नहीं किया, राजा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने गण व्यवस्था को स्वीकार किया। तो बाबा साहब ने क्या लिखा, हम भारत के लोग भारत को एक गणराज्य। अजय भाई मैं गलत तो नहीं हूं? सही हूं? बाबा साहब ने गणराज्य बनाया, ठीक, और हमारे पुरखे भी गण व्यवस्था के ही वाहक थे, जिसमें दो चीज नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी? पहला ईश्वर नहीं होता था, दूसरा राजा नहीं होता था। यानी कि वो व्यवस्था ऐसे होती थी, कोई आदमी चुना जाता था, सबकी व्यवस्था सबके लिए। और भारत का संविधान भी क्या है? लोगों के द्वारा लोगों के लिए। तो बाबा साहब ने वही अपने पुरखों की विरासत उठा करके भारत के संविधान के पहले पेज में रख दी, और बाबा साहब ने कहा कि इसको बदला, संविधान में कुछ भी बदल लो लेकिन प्रस्तावना नहीं बदली। क्लियर? तो उसका आपने आज ये समझा, महत्व समझा कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे बाप दादा की विरासत, हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष हम गणराज्य बनाएंगे, वो हमारे बाप दादा की विरासत। दो सत्ता हमें स्वीकार नहीं है, एक ईश्वर की और एक राजा की। तो लोकतंत्र में राजा जनता का होता है, जनता के द्वारा होता है, एक अधिकार नहीं होता है, राजतंत्र नहीं होता है। लोकतंत्र इसलिए रखा कि हम लोग उस व्यवस्था के वाहक लोग हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम इस देश के कारण यहां से निकलता है। लंबी बात नहीं करेंगे। अगला हमारे बीच युवा साथी जो बहुत ही मेहनती है, जुझारू है, संघर्षशील है, मेरे बीच मेरे छोटे भाई राज गौतम जी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ वो आए और अपनी बात